चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिसका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं और अभी सरकार ने कुछ बातों को रखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर तक आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने भी नवयुवक बच्चे इसके लिए तत्पर हो रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस बनना है, वो बिल्कुल तैयार हो जाए। अभी तक मेरा रीजनिंग का जो क्लास है वह उत्तर प्रदेश पुलिस को रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बनाया है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं था। बच्चों का ये कहना था सर पूरा सीक्वेंस में हो, प्रॉपर मुझे क्लास दीजिए। तो आज से मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस का रीजनिंग का कंप्लीट क्लास सीक्वेंस में टॉपिक बाय टॉपिक बनाने जा रहा हूं और सारे बच्चे जुड़े और प्रॉपर देखना शुरू कर दें, क्योंकि अब उन्हें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। और मैं बाकायदे सीक्वेंस में सारे टॉपिक आपको दूंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाकायदे श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे आइए और कॉपी कलम लेकर बाकायदे अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चले जाइए, देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं तो आइए मैं यूपीपी की चर्चा कर लूं। यूपीपी की अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, रीजनिंग की अगर सिलेबस की बात करें तो बेटा यहां पर 50 से लेकर 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस बनाने का मूल आधार अगर देखा जाए तो रीजनिंग ही है। एक बात और बता दूं कि रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन 50 से 55 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए लगभग लगभग आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे? आपको 50 का 50 पूरा कंप्लीट करना होगा और टाइम को बचाना होगा। कम समय में आपको ये सॉल्व करना होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग कम टाइम में अगर ये चीजें सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समय भी बच जाएगा और आप अच्छे से चीजें कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो वही चीज मैं करने के लिए आया हूं कि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस की। अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा कि रीजनिंग में आपको 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई? अब देखिए इसके 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला आपका पूछा जाता है वर्बल रीजनिंग, उसके बाद आपका पूछा जाता है, बताइए क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या पूछा जाता है बताइए? अगर मैंने कहा कि पहला वर्बल रीजनिंग है, दूसरा आपका क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें, और तीसरा आपका जो आता है वो क्या है बताइए? तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो लॉजिकल रीजनिंग आता है। क्या आता है बच्चा? लॉजिकल रीजनिंग आता है। अब देखिए ध्यान से, वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा वर्बल रीजनिंग में आपके 70% क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। कितना परसेंट क्वेश्चन? 70% क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से पूछा जाता है। इसके बाद 20% आपका कहां से आता है? नॉन वर्बल से। और 10% क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं बच्चा? लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाता है। यानी आपको ये तीनों पार्ट कंप्लीट करना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को सॉल्व करने के लिए आपको सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिकों का ध्यान रखना। क्लियर है ना? तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लो और अपने दोस्तों को बता दो कि अब मेरा पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एप्लीकेशन पे पढ़ाइए, पेड बैच पढ़ाइए, हम वहां पे सीक्वेंस चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले आप लोग देखना शुरू करो। 10-5 वीडियो आपको प्रमोशन प्रोमो के रूप में मैं दे रहा हूं। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन पे बाकायदे पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी मैं लॉन्च कर दिया हूं और वो एप्लीकेशन पे भी आपको वीडियो मिलेगा। एप्लीकेशन पर आप पेड चाहेंगे तो पेड बैच मिलेगा, लेकिन पहले आप इसे देख लो, ठीक है? आइए हम लोग बात करें। अगर हम लोग सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की बात करें, इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक का नाम मैं लिखता हूं। देखो सबसे पहला जो टॉपिक्स है जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिलॉक्स या सिलोलिज्म के नाम से जानते हैं, इनका हिंदी में नाम क्या है? न्याय निगमन है। इसका हिंदी में क्या नाम है भैया बताओ? न्याय निगमन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। इसी टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ना? और आपका जो दूसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो क्या है बताइए? ब्लड रिलेशन है। क्या है आपका बताइए? ब्लड रिलेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या? रक्त संबंध। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी इसका नाम है रक्त संबंध। क्या नाम है भैया बताओ? रक्त संबंध। क्लियर है ना? अगर रक्त संबंध की बात करें तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलेगा। ये नंबर आप क्वेश्चन में बताता जा रहा हूं। क्लियर है ना? इसका जो तीसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों देख लो, इसका तीसरा टॉपिक जो है आपका क्या है?
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। क्या है बताइए आप लोग का? ये तीसरा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और यहां से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो देखो आपका डाइस आ जाता है। डाइस से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलता है। पिछले वाले क्लास में अगर देखा जाए, पिछले वाले अगर पेपर की बात करें तो यहां से 3-3 क्वेश्चन देखने को मिला था। इसी तरह से क्रमवार में ऑर्डर, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट सारे टॉपिक्स आपके आते जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको अब क्रम में एक एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा और उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और सुसज्जित तरीके से आपको रहेगा। आप लोग का इंतजार है कि आप सर पेड बैच में आए, तो पेड बैच में भी हम लोग जल्द आने वाले हैं। पेड बैच आपको मिलेगा। पहले आप लोग 2-4 वीडियो, 10 वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसको प्रॉपर देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे ही एप्लीकेशन आपको मैं बता दूंगा, उस पर जाकर आप पूरी तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं टॉपिक की शुरुआत कर दूं। अगर मैं टॉपिक की शुरुआत करूं तो देखो, पहला टॉपिक की मैं शुरुआत करने जो जा रहा हूं, उस टॉपिक का देखिए नाम क्या है, सिलॉक्स। पहले यहीं से शुरू कर दें। इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं बताता हूं। मैं उसी टॉपिक को पहले शुरुआत करना चाहता हूं जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए इसका हिंदी में क्या नाम है। अगर हिंदी में बच्चों ने देखा कि सर इसका नाम हिंदी में है न्याय, और क्या है बताइए, यहाँ लिखा है निगमन। क्या लिखा है? न्याय निगमन। क्लियर है इतनी बातें? ये हिंदी में इसका नाम है न्याय निगमन। अब देखो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको टोटल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? मैंने कहा कि यहां से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपीपी के पेपर में, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, इस टॉपिक का नाम क्या है? न्याय निगमन। अब देखो, सबसे पहले देखो कि इस टॉपिक का हिंदी में लिखा है न्याय निगमन। हिंदी का न्याय निगमन का मतलब क्या होता है, इस बात को बताइए। याद रखना कि किसी चीज का न्याय करना ही क्या कहलाता है? न्याय निगमन कहलाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज का न्याय करना ही क्या कहलाता है? न्याय निगमन कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं कि न्याय होता कहाँ है। बच्चों ने कहा सर न्याय तो कोर्ट में होता है, और यहाँ बैठता कौन है बच्चा? जज बैठता है। और इधर दोनों तरफ कौन बैठते हैं बताइए? इधर दोनों तरफ आपको पता है कि दोनों पक्ष के लायर बैठते हैं। ये बात क्लियर है ना? अभी लायर करते क्या है? अपने अपने स्टेटमेंट को, अपने अपने कथन को, अपने अपने स्टेटमेंट को जज के सामने रखते हैं, और जज क्या करता है? इनके कहे गए स्टेटमेंट के द्वारा, यानी इन्हीं के कथनों के आधार पर वह निष्कर्ष निकाल देता है क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो मेरे कहने का मतलब, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा पहले उसको देख लो। प्यारे बच्चों, पेपर में सबसे पहले आता है स्टेटमेंट, कथन आ गया, और उसके नीचे क्या आ जाएगा बताइए? उसके नीचे आ जाता है प्यारे बच्चों निष्कर्ष। क्या आ जाता है? निष्कर्ष। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है? इन कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसी के आधार पर इन निष्कर्षों को बताना है कौन निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। ठीक है?